अधाना म्यूजिक देवीपुरा BL अधाना मोबाइल नंबर 8739803847। पूरी वेगी सोनतपुर में जाए और तेरा पिता का मैं मेरे कया तेरी बढ़िया देव भी जाए और मेला मिला ले जा कया तू तेरा माँ का जाया तो आया भक्ति होगी पूरी और मैं सोनतपुर की कैसे भोली सेना दूरी और के चाले दो मूसा तेरा संग में बहन तो आया शक्ति की तुम सोनतपुर में जाओ कोई बात से मत घबराओ और बात को ना दे के दूरी अब तेरी भक्ति होगी कैलाश में पूरी। अब जाइए अत्री सुनते समय ही आज आप गुरु माँ के चरण सन में धोख लगा करके गुरु माँ से आशीर्वाद लेकर के रवानगी लेती है। सोनतपुर राजधानी के समीप जाने के पश्चात संदेशा पहुंचाती है। संदेशा सुन करके जब बाणासुर तुरंत अपने मंत्री और दासियों को भेजता है कि मेरी बेटी कैलाश पर्वत से भक्ति संपन्न करके आज मेरे सोनतपुर में आ रही है, तुम गाजा बाजा बजवाओ और बड़ी धूमधाम से लेकर के मेरी बेटी को सोनतपुर में आओ। संदेशा पहुंचने के पश्चात बाणासुर बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री को अपने राजधानी के अंदर लाता है और लाने के पश्चात माता चलते समय उनको वरदान दे दिया था कि जा मां को वरदान देती हूं जिस प्रकार से तुमने मुझे और देवताओं को प्यार और प्रेम में फंसा देखा, एक दिन आधी रात समय डल जाएगी। आज जो पति तेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो तेरे सपना के अंदर तुझे दिखाई दे जाएगा। शक्ति उस बात को सुमन करती हुई कैलाश पर्वत में रवानगी लेते इधर से उषा गुरु माता का वचनों को ध्यान देती हुई सोनतपुर में आती है। बड़े प्यार और प्रेम से अपने पिता के महल में रहना सहना चालू कर देती है। अलग से महल बना करके और उषा को रख दिया जाता है। बाणासुर का मंत्री का नाम था कुमांड, कुमांड की पुत्री का नाम था चित्रलेखा। वो चित्रलेखा थी जो भगवान ब्रह्मा जी के चेली थी। इसी प्रकार से उन दोनों के प्यार और प्रेम होता है। अब जब बाणासुर कहता है कि मेरी बेटी की सेवा तू जाकर के करेगी, तेरा पिता मेरी सेवा करता है, तू मेरी बेटी की सेवा करेगी, सेवा में रख देता है। उधर से दिन और रात सेवा के ऊपर अटल चित्रलेखा रहती, उधर से उषा दिन और रात माता का वचनों को याद करती।
कि वो रात कब आएगी, वो समय कब आएगा, वो पति मेरा कब दिखाई देगा, कब मेरा मन को धीर बंधेगी, कब मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी। यही सोच विचार करती रहती। और जब एक समय निकलता जा रहा था, आधी रात शिखर से डरगी को न बात समझ में आया था। अरे रात समय की डरगी को न बात समझ में आया था। चित चोर पड़ा महल के अंदर भवन समझ में न आया था। चित चोरने वाले आकर के एक रात्रि के समय सपना आता है। वो सपना के अंदर बैठ करके जगह जैसे मर्द और स्त्री प्यार और प्रेम में मगन हो जाते हैं, इसी प्रकार से उषा भी मगन हो जाती है। आधी रात शिखर से डरगी पीला बादल होगा, आधी रात शिखर से डरगी पीला बादल होगा। चिड़िया चुगी खेत हो, नींद टूटी उषा की तो दर्द होगा। चेत हो, एकदम से चेत होता है। उषा देखती है तो लेना देना कुछ नहीं, खाली हाथ, खाली पलंग, खाली साइड। उषा देख करके चारों मेर महल में चक्कर काटती